सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है। आज की इस वीडियो में हम आज ही के पेपर को सॉल्व करेंगे जो आप लोग देकर आए हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट्स आप तक मिल सकें। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.thespecialteacher.in को विजिट कर सकते हैं रेगुलर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित अपडेट्स के लिए और स्पेशल एजुकेशन के नोट्स के लिए। तो अब बात करते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के फाइनल एग्ज़ाम की। जी हाँ, आज 29 जून 2026 को आपका जो डीएड आईडीडी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, देखेंगे क्या है सॉल्यूशन आपके क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको दे रखे थे। पार्ट ए टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 3 ही नंबर के हैं। और सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, टीचिंग इन विच लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट थ्रू एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड। मतलब ऐसी अप्रोच, ऐसा मेथड जिसके अंदर जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, वो कौन सा मेथड है। तो दोस्तों, लेक्चर मेथड होता है, उसके अंदर टीचर आके बोलता रहता है, बच्चे बैठ के सुनते रहते हैं, कोई उसके अंदर इंगेजमेंट नहीं होती। ये ड्रिल मेथड भी नहीं है, डिक्टेशन मेथड भी नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, गतिविधि आधारित अधिगम। इसके अंदर क्या है कि एक्टिविटीज़ कर करके बच्चा सीखता है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल मेनली फोकस ऑन। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी अगर बात करें तो देखा जाए जो यूडीएल है, इसका जो मेन एम है, मेन मोटिव है, वो लर्निंग को असेसिबल करना होता है हर एक लर्नर के लिए। तो इसमें मल्टीपल वेज लर्निंग के हो जाते हैं, एक्सप्रेस करने के हो जाते हैं और इंगेज कर सकते हैं बच्चों को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो आएगा वो यही है कि इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टीचिंग एड इज़ यूजफुल इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स टीचिंग। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सिखाना है आपने एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, उसके अंदर कौन सी टूल यूज़ होगी, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, अबेकस और एटलस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तो अबेकस ही ऐसी टूल है जिसका आप टीचिंग एड है जिसका आप यूज़ कर सकते हो किसके अंदर, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। वो ये सेम स्लेट से बनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ तक तो एक पूरी स्लेट होती है, यहाँ पे एक डॉट लगा, एक तारा लगा, एक मन का लगा, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 लगे हुए हैं। गिनती करने के लिए अबेकस, गिनतारा जिसे बोलते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा सी आएगा, अबेकस आएगा। आगे देखते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। ये 3 नंबर का सेक्शन था, वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक 3 में से 3 आगे होंगे आप लोगों के। फिर बात करते हैं स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेंसिव इवेल्यूशन हेल्प्स इन असेसिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समग्र विकास का आंकलन करने में सहायक है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इसमें अपने निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं, बच्चे में जो कमियां आई हैं उसको सुधारते रहते हैं, साल भर चलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज फॉर टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल के अंदर या अपने बात करें प्रारंभिक स्तर में अंग्रेजी सिखाने के लिए अपने तकनीक का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये बताया गया है, सही है या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत है। रीज़न इसका यही है कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, उसमें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, गा गा के बच्चे सीखते हैं, है ना। तो वो सारी टेक्नोलॉजी ही है, तकनीक ही यूज़ कर रहे हो आप। तो टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है एलिमेंट्री लेवल पे इंग्लिश सिखाने में। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत आएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है, ये मैच द फॉलोइंग करने हैं, आप इनको मिलाएंगे।
मिलान करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले बताया गया है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड किसका है? अपने को पता है जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक ने दिया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, किलपैट्रिक। देन आगे बात करते हैं यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग अभी अपने बात करें कि हर एक बच्चा सीख सके, हर एक बच्चा आगे बढ़ सके, उसके लिए अपने यूज़ करते हैं। तो यूडीएल इज़ फॉर इंक्लूसिव टीचिंग। अबेकस इज़ फॉर लाइक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज गेम्स की अगर बात करें तो वो कैब को इम्प्रूव करने के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसान आपका ये पेपर था। फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, पार्ट बी के अंदर। इसमें डिफाइन माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया गया है। सिंपल डेफिनेशन आपको बतानी है। आप लोगों ने अगर thespecialteacher.in वेबसाइट विजिट करी होगी, माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग ये वाला टॉपिक जब अपने स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, वो सेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। देन आ गया व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL से क्या तात्पर्य है? तो अगर अपने इनके आंसर देने की बात करें, माइक्रो टीचिंग की अगर बात करें, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म, उसके अंदर क्या कि 10-15 मिनट का या 5-10 मिनट का एक टॉपिक आपने तैयार करके अपनी क्लास में एक छोटे ग्रुप को पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। इसमें आप सीख जाते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप वो लिख सकते थे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वायरमेंट साइंस के, टीचिंग इन्वायरमेंट साइंस के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आप एम कर सकते हो कि डेवलप कर सकते हो अवेयरनेस, किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सेकंड आप लिख सकते हो कि आप इनक्रेज कर सकते हो साइंटिफिक थिंकिंग, किस में? बच्चों में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किन में? बच्चों में। तो आप इन्हें अच्छे से डिटेल में लिख सकते थे। फिर बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखे हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में वही बच्चा कर करके सीखता है, ठीक है। जो आपका एक ऑब्जेक्टिव MCQ भी आया, इसी पे बेसिस पे आया है। ऐसी शिक्षण पद्धति या ऐसा टीचिंग मेथड जिसके अंदर बच्चा एक्टिविटीज़ करता है, इंगेज रहता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो वाली है। इसके अंदर वो खेल खेल में हो सकते हैं या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे हो सकता है ना। वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। आप उसको डिटेल में लिखना था यहाँ पे। फिर है राइट एनी 2 स्टडी स्किल्स यूज इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर कौन कौन सी स्किल्स यूज होती हैं? रीडिंग स्किल हो सकती है, राइटिंग स्किल हो सकती है ना। वैसे ही अगर इसके अल्टरनेटिव भी अगर देखें, लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी आ जाती है, वो भी लैंग्वेज लर्निंग की स्किल से आप इन्हें डिटेल में लिख सकते हैं। मेंशन एनी 2 अडेप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद SLD इन इंग्लिश टीचिंग। अब मान लो कि आप अंग्रेजी बच्चों को सिखा रहे हो, तो क्या आप उनके लिए ले सकते हो अडेप्टेशन? आप एक तो जो आप उन टीचिंग मेथड यूज़ करते हो वो ऐसा यूज़ करो कि आप उनके सारे सेंसेस बहु संवेदीय आप शिक्षण यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम आप उसे दे सकते हैं। टाइम में भी तो अडेप्टेशन कर सकते हैं, आपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ऐसे आप अडेप्टेशन कर सकते हैं। तो ये पार्ट बी था। पार्ट सी के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ TLM इन क्लासरूम टीचिंग। अगर आप thespecialteacher.in वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे भर भर के इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। राइट शॉर्ट और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस यूज इन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर लैंग्वेज गेम्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लैंग्वेज, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग। इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस करने थे आपको, है ना। तो काफ़ी आसान पेपर था। इसके आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे डिटेल में। जो मेन अपने पेपर सॉल्व कराते हैं उसमें तो जो आपके एक एक नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, ताकि आप मिला सको कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हो। फिर आ गया आपका 2 क्वेश्चन आपको जो ऐसे टाइप करने हैं, बड़े करने हैं क्वेश्चन, वो कौन कौन से हैं? यूडीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इन इंक्लूसिव एलिमेंट्री क्लासरूम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स यूज इन टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, एक्सप्लेन अडेप्टेशंस रिक्वायर्ड इन टीचिंग इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन विद ASD, IED एंड
SLD, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल साइंस इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एक्सप्लेन सूटेबल टीचिंग मेथड्स। दोस्तों मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप इस कंटेंट को तैयार करने के लिए हमारी वेबसाइट के नोट्स देखें तो आप वास्तव में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस थे, जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे, MCQs 3 और 2 ट्रू फॉल्स 5 और 4 आपके आगे मैच द फॉलोइंग वाले 9 जो आपके क्वेश्चंस थे बिल्कुल एक एक नंबर वाले, इन 9 में से आपका क्या स्कोर है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।